चंडीगढ़ 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे गोलमाल गगन और आज हम पहुंचे। क्या बात है पाजी। तो आज मुलाकात है रेडियो टेलीविजन की। बिल्कुल सही बात है। आई एम वेरी एक्साइटेड। 94.3 एफएम माय एफएम जी बहुत मुझे अच्छा लगा बाजी। तो आप बाहर आ जाते हो स्टूडियो से? बिल्कुल, कभी कभी आ जाते हैं मौके की नजाकत या मौसम का हाल देखने के लिए, पता करने के लिए किस तरफ हवा बह रही है वो पता करने के लिए। बाजी मैं तो सोच रहा था मैं ही हवा पता कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा भाई? आर्यन नाम है मेरा। आर्यन सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े? मैं शॉपिंग करने। शॉपिंग है। मम्मी कहाँ है? मम्मी घर पे है। मम्मी घर पे है। ओए ओए मम्मी घर पर है। पापा के साथ आए और हीरो। आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं साहब जी? मैं यहीं से आ रहा हूँ। यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं? सेक्टर 31। सेक्टर 31। सर क्या काम करते हैं सर जी? सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं सर। मैं बातचीत शुरू करूँ आपसे? इधर से बात शुरू करूँ? हाँ जी। तो गगन जी मुझे आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। यहाँ पे चंडीगढ़ में पहुंचा। तो ये बताइए साहब कि आप प्रोग्राम में क्या लाते हैं, क्या ढूंढते हैं, क्या देखते हैं? प्रोग्राम में तो हम ये देखते हैं कि भैया हमारा चंडीगढ़ जो है किस तरह से ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है आती रहती है। ट्रैफिक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना थोड़ा, तो उस हिसाब से हम थोड़ा कोशिश करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही है। अच्छा देखिए भाई साहब क्या बात है। देखिए प्रॉब्लम दिख गई थी। कुर्ता बिल्कुल टकाटक, जूते एकदम पॉलिश, और ऊपर से वो क्या पहना हुआ उन्होंने? स्टॉल है। लड़की ने बोला लोई। क्या नाम है बेटा? जानवी। जानवी क्या करती हैं आप? बीएससी। बीएससी। बाप रे बाप। बीएससी कहाँ से कर रहे हो? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कुछ कहना चाहते हो तुम प्रोग्राम में? अभी थोड़ा सोच के बोलना। तो जनाब कहाँ से खड़े हो रहे हैं इस बार चुनाव में? कहाँ से आप बोलेंगे? ओए काश मैं ये बता सकता कि जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छा, आपकी हंसी बहुत अच्छी है। आपको देख के आई है। हमको देख के आई। तो आपसे मैं चंडीगढ़ का हाल पूछूंगा और इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि आसपास के मौसम का क्या हाल है। इनका क्या हाल है? तो भाई साहब कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? जहाँ से आप बोलेंगे। टिकट आप दीजिए। जी ये जो पार्टियां है ना, इनका टिकट ही दिलवाना बहुत मुश्किल काम है। कैसे टिकट सबको मिल जाए तो मुझे मजा ही आ जाए। बाजी मेरा मैं बात करूंगा, लेकिन आप बता रहे थे चंडीगढ़ के मौसम और चंडीगढ़ के हाल, चंडीगढ़ की ट्रैफिक, इन सब पे बात करते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो हम आपका इंटरेक्शन स्टूडियो में तो आप लोगों से भी हो जाता है? बिल्कुल होता है। कॉल्स आते होंगे आपके पास? बिल्कुल आते हैं। जनरली कौन से कॉल्स ज्यादा आते हैं? लोगों के ज्यादातर कॉल्स आते हैं। फन, बेसिकली हमारा जो शो होता है फन मस्ती कॉन्टेस्ट होती है, तो यहाँ के लोग फन है, मस्ती है, प्राइजेस जीतना है लोगों ने, कॉन्टेस्ट खेलना है, एंजॉय करना है, खाना पीना है, यहाँ पर मस्ती वाले लोग हैं। अजी ये जो खाने के साथ पीना जुड़ा होता है, इसका मुझे कभी नहीं समझ में आया। ये खाने के साथ पीना क्या होता है? मेरा। कैसे हैं साहब? बहुत बढ़िया सर। हाँ जनाब बहुत बढ़िया। भाई साहब से तो देख के डर ही लग रहा है मुझे। बहुत डरावने से लग रहा है मुझे, बहुत डर ही लग रहा है मुझे। भाई साहब सब ठीक है ना जी? बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ साहब, तो टिकट कहाँ से लेना है आपको? जहाँ से आप दिलवाएंगे। जहाँ से आप दिलवाएंगे। तो भाई साहब ताकत तो इतनी आ गई है मेरे पास कि कहीं से भी हम टिकट दिलवा सकते हैं पंजाब में। हाँ जी बिल्कुल। भाई साहब नाम क्या हो गया आपका? आशु दुग्गल जी। मुझे देख के आपको अच्छा लगा और ये लग रहा है कि ये रिलैक्स मॉर्निंग है आज चंडीगढ़ की, है ना जी? कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? सब बढ़िया है। दुग्गल जी साहब कह रहे हैं सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, तो प्रोग्राम बंद कर दो तुम अपना। नहीं। सब ये कह रहे हैं सब अच्छा है तो प्रोग्राम बंद कर देते हैं भाई। हाँ जी नमस्ते साहब, कैसे हैं? आगे आइए। हाँ जी जी। तो खाना वाना कुछ खाया आपने? यहाँ पे एंजॉय किया कुछ? मौसम तो एंजॉय कर रहे हो, चंडीगढ़ की सर्दी तो एंजॉय कर रहे हो। लोगों को तभी एंजॉय कर लेते। जैसे बाबूजी मिल गए मुझे, मैंने इनसे बात कर ली, भाई साहब मिल गए, बात कर ली, उसी से एंजॉय कर लिया। कुछ कहना चाहते हैं साहब? नहीं बस यही है कि मौसम का मजा लो, शॉपिंग करो, खाओ पियो। हाँ बस यही है अपना। तो यही तो है अपना। कहाँ के रहने वाले आप? मैं यूपी आगरा का हूँ। वो तो मैं समझ गया था, जैसे आपने कहा खाओ पियो रहो मजा करो, मैं समझ गया कि ये जो है शख्स जो है यूपी से है। देखिए वो कहते हैं ना कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल किसी का दुखायो ना। दिल नहीं किसी का दुखाते यहाँ पे। दुखाना चाहिए। भाजी नमस्ते, कैसे हैं? कहाँ से आना हो गया? मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। चंडीगढ़ से ही है। कुछ कहना चाहते हैं इस बार क्या चुनावी बयार है, क्या हवा है, क्या किधर सब मामला होने वाला है? चल तो रहा है अभी, बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है? वही अच्छा, बीजेपी का इधर चल रहा है। ओके भाई साहब हम जम्मू से हैं। जम्मू से हैं? तो जम्मू वाले तो हिंदुस्तान में ही तो हैं। नहीं है तो हिंदुस्तान। हाँ तो मतलब बताएंगे तो मतलब क्या होने वाला? हालत बुरी है ना थोड़ी इस बार। हालत बुरी है? कहाँ की? 370 तोड़ के हमारी इतनी बुरी हालत कर दी है कि वो सिर्फ टीवी में कुछ और दिखाया जाता है, हम रियल में कुछ और है वहाँ पे। मतलब कि काफी ज्यादा दुखी हम लोग, खाने के लाले पड़े हैं वहाँ पे।
टोल पे टोल लगाया जा रहा है जम्मू में। किसानों की इतनी बुरी हालत है जम्मू में, 370 बासमती हमारी, इतनी बुरी हालत है उस चीज किसानों की, सच में मत की कुछ दिखाया नहीं जा रहा टीवी पे। मैं तो ठीक प्रोग्राम देखे कि हो सकता है बोलने का मौका लग जाए। इतना दुख लगता है कि हमें रोना आ जाता है अपने हालात देख के। क्या नाम हो गया जनाब आपका? बंटी चौधरी। बंटी चौधरी साहब जम्मू के रहने वाले हैं और मैं एक बात बताना चाहता हूं आपसे कि जहां पे जिस इलाके से आते हैं पूरी दुनिया में इनका चावल मशहूर है, लेकिन 370 आरसपुरा का हूँ और मेरा चावलों का काम है। मत की आरसपुरा से हैं? मैं आरसपुरा, यहाँ के चावल बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर, इंटरनेशनल में हमारा मार्केट में जाता है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टैग ले लिया, लेकिन हमारी सरकार से इंटरनेशनल टैग नहीं। हम एक हमारी बासमती की बिल्कुल फसल खराब, कोई हमें 600 रुपया किनाल का माजमा मिल रहा है। फसल पिछले साल भी फसल खराब होगी, इस साल भी फसल खराब होगी। जो हमारी फसल बची हुई है उसका कोई मार्केट में रेट फसल क्यों खराब हुई साहब? सब ओले पड़े थे। ओले पड़े थे तो उसके बाद में हमें जो फसल हमारी बच गई उसका कोई हमें माजमा नहीं मिल रहा। अजी जम्मू कश्मीर के हैं लेकिन पंजाब में मैं मौजूद हूँ, बातचीत का सिलसिला तो मैं कहीं से भी किसी से भी जोड़ सकता हूँ। बड़े आदमी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। छोटा टीवी पे रोज देखते हैं, साक्षात देख के दर्शन कर लिए। अरे साक्षात देख के दर्शन कर लिए भाई, भक्तों को तो कायदे से आना चाहिए। आप तो ऐसे बीच में काटते हुए आए थे, मुझे लग रहा था भाई बहुत बड़े चौधरी साहब हैं आप, पक्का चौधरी साहब हैं आप। ना ना हाथ में पेपर है, सदरी है, कुर्ता है, पैजामा है, आजकल तो देख के ही डर लग जाता है। क्या नाम हो गया साहब जी आपका? जवाहरलाल सैनी। हाँ देखिए मैंने कहा था हल्के में होंगे ही नहीं साहब। हाँ जनाब, तो आप कह रहे थे कि चंडीगढ़ में तमाम तरह की समस्याएं, उन समस्याओं को अपने प्रोग्राम में आप लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ बाजी मौजूद हैं आरजे गगन। जी हाँ। और नाम पूरा क्या लिखते हैं? गोलमाल गगन। बाजी। तो ये गोलमाल कैसे आया? सर देखिए यहाँ पर अगर चंडीगढ़ में आप घूमे, आपने एक चीज नोट करी होगी, हाँ जी। कितने सारे चौक हैं यहाँ पर, हाँ और जी। सारे गोलमाल हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक गोल चक्कर और आ जाता है, तो हमने कहा इतने गोलमाल हैं तो यहाँ रेडियो पे भी थोड़ा गोलमाल हो गोलमाल हो जाए। जाए। तो कहाँ निकल पड़ी सुबह सुबह आप जी? जी चंडीगढ़ घूमने। चंडीगढ़ घूमने कहाँ से हैं आप? हम बलाचौर से। बालाशोर से। ओ तो किसके किसके साथ है? ये भी है भाभी जी है। नमस्ते जी। कहाँ चली गई? अच्छा उतनी दूर क्यों चली गई वो कैमरे से थोड़ा सा शाई है। कैमरे से भागती है मैं। आप कैमरा फेस करती हैं, क्या बात है। आपका तो बोलो जवाब ही नहीं बाजी, कैमरा जरा दोनों लगा दो ना इधर ही। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हैं आप? क्योंकि मेरा मीडिया खुद कैमरा करती हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ, मुझे लग गया था कोई शख्सियत है बाजी, है कोई साधारण इधर आइए, बगल में आइए। हाँ जी, तीन शख्सियतें एक साथ एक फ्रेम में। मुझे लग गया था कोई बड़ी शख्सियत है ये, है ना जी? तो आप तो बिल्कुल भी शाही नहीं है कैमरे से। तो क्या कहना चाहती हैं आप? पंजाबी मूवीज इतनी देखते हो आप, अगर हाँ। आप देखते हो तो मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। बाजी ये बताओ जरा, आज तुम्हारा इम्तिहान है गगन? बहुत सॉलिड इम्तिहान है मैम। आपको देखा तो हुआ है पंजाबी फिल्मों में, मेरे ख्याल से आपने चैनल्स पे भी आप देखते होगे, डिबेट्स में भी देखा होगा मुझे। पहचानो। और जो पहचानेगा, जो भाभी नहीं बोलेंगी, बस सिर्फ भाभी नहीं बोल सकती हैं। भाभी चुप रही, भाभी जी बिल्कुल चुप रहिएगा, आपको बताना नहीं है। आप पहचानो कौन। मैम आपको देखा हुआ है, मैं बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा, बिल्कुल स्किप हो रहा है। पहचाने परसों आए थे। हाँ बस भाभी नहीं बोलेंगी, बाकी सब हाँ, न्यूज़ में पहचानो, आई है बताओ। यार, ये बहुत बार किसी ने आई है। पहचाना? बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन परसों आए थे टीवी पे, नाम नहीं पता। अरे सिमरन तेजपाल। अजी मैं सिर्फ यूपी में नहीं, हाल खबर सब रखता हूँ। अब ये बात और है कि मैंने कहीं से भी पता किया हो, लेकिन पता चले। भाभी से पता किया और कहाँ से। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यू वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती है? बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू करती हूँ आपका। तो बजा देखिए साहब, 2 क्या मिनट बात। बात करने की। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मैं और भी बात करूँगा। गगन कुछ कहना चाहते, कुछ बात बोला अभी तो? तक नहीं नहीं मैंने अभी तक नहीं पहचाना अरे इसे। कोई बात नहीं, गगन के हो जाता है कई बार है। बम्बू काट, हाँ बिल्कुल देखिए, एमी की एमी विर्क वाली। ओ बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, जरूर देखिए। इंदिरा गांधी 2 देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल, 1.5 देखिए। करोड़ की भाभी। क्या बात है भाभी जी। नहीं इससे पहले बिल्कुल की भाभी जी है। भाभी जी है क्या? अभी कहीं में कुछ मामला आगे बढ़े, इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते। थैंक यू सो मच। हाजी बाबू जी, चौधरी साहब हुक्म करो सर। आपको मतलब कुछ मामला कुछ और है, बता आप भी नहीं रहे हो कुछ। उनको तो मैंने कुछ भी नहीं। बात प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम खत्म। मैं बता दूं? आप बता सकता हूँ। अरे साहब बहुत बड़ी ओहदे से हैं ये इंटेलिजेंस ब्यूरो से आदमी है। देखिए बाजी, प्रोग्राम में कोई पता नहीं चलता, फुटपाथ में कुछ नहीं पता चलता कौन कहाँ कैसे खड़ा हुआ है। नमस्ते जी।
कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। अच्छा? आप बताइए। मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। गगन जी के साथ हूँ आज माई FM 94.3 FM से गगन हमारे साथ है जी। कुछ कहना चाहती हैं आप? सर आज मुझे पता नहीं था कि मैं चंडीगढ़ आऊंगी और आप मुझे मिलोगे। और देखो मिल गए, और हम ही नहीं मिले, गगन भाई भी मिल गए आपको, है ना? जो शख्सियत है। और अभी वो भाभी जी भी थी, चली गई, वो चली गई, वो चली गई। तो जाने दीजिए, काम लेने कुछ गई है, मेकअप का सामान लेने गई है जी। और कुछ कहना चाहती हैं आप? बस क्या कहना। थैंक यू सो मच। रियलिटी में देखना चाहते हैं, देख लिया टीवी पे देखते थे, कभी यहाँ देख लिया आपको। हाँ जी, रियलिटी में। क्या बात है, तो क्या बहुत बात अच्छा है। लगा। गगन, यू वांट टू से समथिंग फॉर द चंडीगढ़? मैं- कुछ देर बोलना चाहते मैं तो हैं? यही कहना चाहूंगा, चंडीगढ़ आपको देखकर बहुत खुश हुआ, बहुत प्यार Thank you so देता much, है गगन। आपके शो को। हाँ जी गगन, मैं बहुत कम शो करता हूँ यहाँ जी, पर पंजाब जी, में, जी। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा शो करने चाहिए मुझे बिल्कुल पंजाब में। भैया जी के हाँ जी, अब आपकी डांट से जरूरत है ना मुझे, आपकी डांट जरूरत है आपको मुझे। क्या लगता है कि पंजाब के लोग आपको फेस नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, पंजाब के लोग हमको इतना कुछ भी कर देखो, सकते देखो हैं। कितना क्राउड आपको देख रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, भैया जी- बंदा पहचान रहा है आपको कि आपसे है ना, आपका शो देखने के लिए देखो कितनी भीड़ लगी है, सब मार्केट भूल गए शॉपिंग वॉपिंग करना सब। हाँ जी जी। देखो ना। अब हमारी भी शख्सियत है, पंजाबी सिनेमा की, पंजाबी फिल्म की, हमारे साथ मौजूद है, और ऐसे ही बाजी मुलाकात हो गई और उन्होंने बस आपके सामने अपना दिल खोल के बात कर दे शुरू कर दी। ये कहते होते हैं ना कि रास्ते रास्ते निकल आते हैं ना, मुझे पता चल गया कि मेरे आसपास कोई बंदे हैं मेरे काम के, हाँ, है ना? क्या बात है। तो आपकी तो सुपर हिट फिल्म है पंजाबी की, और वो आप मुलाकात हो आप गई। क्यों नहीं आते अभी तक? आप क्यों नहीं? मैं सोचता था कि पता नहीं पंजाब में जाऊं और मैं कुछ बोलूं और कुछ लोग समझ ना पाए। भाई साहब, आजकल तो आपके वहाँ से अशोक पाठक, सुमित गुलाटी, कितने लोग आ रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री में। हाँ तो मैं अब आना शुरू कर दूंगा, मैं आना शुरू कर दूंगा, मैं आना शुरू कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, पंजाब में आप आ ही गए हैं, अब आ रहे हैं, अब सोच रहे हैं न्यूज 18 पे एक नया शो ही ले आए, वो भी पंजाबी में, जैसे कि भैया जी कहीं पंजाबी में पाजी कहने हैं। पाजी कहते जी, आपने तो कैमरा निकाल ही लिया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बढ़िया है। वाह, आपने कैमरा निकाल लिया? निकालिए, क्या निकाल, शूट कर, सब शूट कर रहे हैं। अब आप सब इसको अपलोड कर चल रहा है मेरा। अरे बंद करिए लाइव, मेरी नौकरी रखिए जी। नमस्ते, कैसी हैं, कहाँ से हैं आप लोग? हम यहीं से खरड़ से। खरड़ से। क्या नाम है इनका? त्विषा। नवनीत। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखना चाहते हैं सर प्रोग्राम? आपको देखने आए कोई हैं। बातचीत जो लगता है पंजाब में होनी चाहिए, कोई बात जो आपको लगता है चंडीगढ़ में कही जानी? चौधरी साहब आ रहा हूं मैं जी। हाँ जी। अच्छा, एक बात तो आपने बड़े आराम से कह दिया, इनसे पूछिए, और घर में तो आप ही से पूछिए सिर्फ। हाँ? घर में सब कुछ इनसे ही पूछना है। घर में सब कुछ इनसे ही पूछिए, और अभी यहाँ बाहर के ना इनसे पूछिए जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सो मच गगन जी, बहुत अच्छा Thank you very इंटरेक्शन हुआ और बातचीत का सिलसिला जुड़ा। कैसे हैं बढ़िया जी, बढ़िया। बाबूजी? आप कुछ दुगल साहब याद आया कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए? आपको कॉफी पिलाने का दिल कर रहा है? हाय हाय, कम से कम ये चंडीगढ़ का गगन बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा देर हो जाती तो कहते चले कुछ खाओ पियो, खाओ पियो। है ना? मैं भी कुछ ऐसे ही कहने वाला था, मैंने कहा आए हो तो छोले भटूरे जरूर खाओ। क्या बात है, छोले भटूरे। बाबूजी नमस्ते, बाबूजी नमस्ते, थैंक यू सो मच। कैसे हैं बाबूजी? अच्छे हैं? हाँ, बहुत हाँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे देखो मिलके। जी, उन्होंने कैमरा निकाला, मोबाइल निकाली, और अब एक फोटो होनी चाहिए। ये मेरी मिसेज हैं, और देखिए मैं इतना अंदाजा रखता हूँ, जल्दी नहीं, आराम से हटो जी, सामने से हटो जी, पहले बाबूजी के साथ। बाजी कहाँ गए बाजी? इधर देखिए, ओए ओए, आ गगन आ जाओ प्लीज, काम। वाह मैम, थैंक यू सो मच। तो आप, मैं समझ गया था आप बस आप के साथ भी खींच ले। हाँ जी, एक इनके साथ। अरे क्यों क्यों? अच्छा, खड़े हो जाओ बाजी। हाँ जी, हिमाचल जाके आए, पक्का हिमाचल जाके आए, हिमाचल वाली। कौन? हम हिमाचल? बाजी, चेहरे पे, सूरत पे, बात पे यकीन ना करना, मैं यहीं पे हूँ, यहीं आपकी मार्केट से इसको खरीदा और डाल लिया। हाँ, ये अलबत्ता है हिमाचल का, आदमी मैं यूपी का हूँ, काम दिल्ली में करता हूँ, बोल कह रहा हूँ चंडीगढ़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। देखिए साहब कैसे मुलाकात होती है। अब बाजी क्या देखिए कैसे, अरे बस आ गए हम भी, तो चुनाव हो रहे हैं बीजेपी के, तो हम भी आ गए, और आप भी चुनाव हो रहे तो आप भी आ गए। क्या बात, तो शुरू करें, क्या शुरू? बातचीत शुरू करें। तो साहब कैसा है पंजाब में?
चुनाव कैसा रहेगा? पंजाब में बहुत जबरदस्त माहौल है और चन्नी जी ने पूरा का पूरा एकदम सब कुछ पलट दिया है। हाँ जी। और चन्नी जी के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब ये तो आपको कहना ही है, इतना तो आपको बोलना ही है। नहीं, मेरी तो आदत है, हमेशा सच बोलता हूँ। इसलिए जी। बदनाम हूँ। अच्छा, इसलिए बदनाम है। लेकिन ये बताइए, सच बताइए कि लोगों ने कहा कि पार्टी कमजोर हो गई, आपके ही अपने आदमी लोग छोड़ छोड़ के चले गए, और जो हैं भी अध्यक्ष भी हैं वो उनका मुंह ही फूला रहता है, वो कभी मानते ही नहीं कोई बात, यानी अपने पुराने सिद्धू जी। ऐसा नहीं है, सिद्धू जी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, इसीलिए पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है। और अगर एक चुनाव हम लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अलग अलग मत रखने वाले लोग होते हैं। हाँ जी। तो अलग अलग मत रख सकते हैं, किसी विषय के ऊपर एक अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन विभिन्न रायों के बीच चन्नी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में और सिद्धू जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में वापस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब लोग एकदम भिड़ करके जबरदस्त काम करते हैं। इतना बड़ा कैप्टन जो आपको छोड़ के चले गए, जहाज अकेला छोड़ दिया। अब कैप्टन साहब बहुत बड़े नेता, उनके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करूं मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हाँ। के बारे में जो फैसला है वो कांग्रेस के आला कमान ने किया है, शीर्ष नेताओं ने किया है, तो उन तक ही छोड़ देते हैं। बहरहाल चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि एक सवाल का जवाब तो मैं आपसे ले लेता हूं। आप उधर सुदूर मुंबई से बाजी पंजाब की इस ठंड में कन्विंसिंग करने आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी हैं और चेहरा वो है, सब विजिबल है पूरे देश में, दुनिया में सब जानते हैं। तो मुझे बताइए संजय जी कि एक नई पार्टी जो आई है यहाँ पे, यानी पिछला चुनाव वो लड़े थे, बड़ा जबरदस्त इस बार उनका माहौल बन रहा है। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं पंजाब के लोगों को यही कहूंगा कि ऐसे ही झूठ बोल के फर्जी वादे कर करके वो दिल्ली में आ गए और लोगों को थोड़ी सी एक फ्री में खाने और फ्री में पीने तो और आपके भी पोस्टर देखा नहीं आपने, हर जगह लगा रखे हैं आपने कि ये कर दूंगा, आ गया तो फ्री पानी बिजली, दबाव बना दिया आपने। चुनावी वादे तो जरूरी है, जब चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ जी। आप क्या करने वाले हैं? हाँ जी। तो उतने वादे तो करने पड़ेंगे, लेकिन मैं पंजाब वालों को ये बताऊंगा कि दिल्ली में लोगों को फ्री पानी और बिजली के नाम पर सत्ता में आने के बाद दिल्ली का पूरा विकास रोक दिया उन्होंने। दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के जो कर्मचारी, उनको सैलरी नहीं मिल रही है क्योंकि खजाना खाली हो चुका है। तो ऐसे ही खजाना खाली करा के पंजाब का विकास रुकवाना है क्या? क्या बात है बाजी, ये अपनी मराठी स्टाइल में पूछाना कि विकास रुकवाना है क्या? और बाजी इसका मतलब ये होता कि प्रतीक जी अब छोड़ो, ठंड लग रही है, मुझे जाने दो, मुझे कैंपेन में। बाजी चुनाव के समय में नेता को, कार्यकर्ता को ज्यादा देर नहीं रोकना चाहिए क्योंकि उसका काफिला बढ़ता रहता है, वो लोगों से मिलता रहता है। वो तो अकस्मात 17 सेक्टर में मुलाकात हो गई, कुछ खरीद लिया आपने कि नहीं खरीदा था कुछ? नहीं, यहाँ पर लुधियाना जो है वो ऊनी कपड़ों के लिए जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान में लुधियाना से स्वेटर जाते हैं, तो मैंने कहा चलो एक स्वेटर हम भी यहाँ से ले लेंगे। क्या बात है, मजा आ गया। और इसी बात के लिए संजय निरूपम जाने जाते। थैंक यू सो मच साहब, बहुत अच्छा बाजी, मुलाकात हो गई। और आप बाजी क्या वेट कर रहे हैं, आ जाइए। बाजी पीछे रैली चल रही है और भगवत मान जी सब अभी बोल के आए। अजी थक जाते होंगे इसमें बोलते बोलते, इतना सब बोलना पड़ता है? नहीं, जब आप सच बोलते हो हाँ। तब कोई थकावट नहीं होती। और कौन झूठ कौन बोल रहा है? जो जुमला पार्टी है और जो कांग्रेस वाले हैं, ये इनको खुद को नहीं पता चलता कि आज हम क्या बोल के आ गए। अच्छा, आपकी बात पे सब विश्वास कर लेते हैं जो आप बोलते हैं? इसीलिए 2 बार संसद भेजा ना, कि विश्वास किया। नहीं, पार्टी पे वाले वो पूछ रहा हूँ मैं, आपकी पार्टी पे। हमारा आम आदमी पार्टी आम लोगों से निकली हुई पार्टी है, तो हम पर विश्वास करते हैं। इस बार तो लग रहा है पंजाब में मामला मफलर का, कुछ गर्मी का आ जाएगा मामला। देखो, सच बोलेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोग दुखी हैं। हाँ। लोग दोनों पार्टियों से दुखी हैं और बदलाव चाहते हैं। पंजाब हमेशा नए इनकलाब को सबसे पहले अडॉप्ट करता है। अभी कुछ चलते चलते आपने कुछ सुनाया था वहाँ पे, कुछ बात बता रहे थे, मिलते रहे, कुछ करते रहे, तो कुछ? हाँ, देखो, मैंने सबसे पहले तो यही कहा था कि जो बीजेपी है, भारतीय जुमला पार्टी, मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि मोदी जी, जब काले धन के बारे में सोचता हूँ तो कलम रुक जाती है। हाँ जी। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हाँ जी। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? अजी ये इनके कोई तारुफ में कहने की कोई जरूरत है नहीं, बड़े जाना पहचाना नाम है और इनके जीवा पे सरस्वती रहती है जो ये बोलते हैं, वह सब तमाम सारे लोग। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, हाँ जी,
कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। क्या बात है? लोगों को अक्सर कहते इसे सुना सुना है है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। क्या बात बताइए, इस बार पंजाब के दिल की आवाज क्या आ रही है? पंजाब के दिल की आवाज यही है, आम आदमी पार्टी। और हाँ। पंजाबी जो हैं वो नए इनकलाब के लिए माने जाते हैं। इतना बड़ा किसान संघर्ष जीता उन्होंने। हाँ जी। और पंजाबी जो हैं वो फाइटर हैं। तो इस बार हम तो करप्शन कुछ के खिलाफ, माफिया के खिलाफ लड़ेंगे। कुछ किसान तो अपनी नई पार्टी बना के आ गए हैं साहब जी। कोई बात नहीं, हक है, हर एक को हक है। लेकिन पंजाब में जो पंजाब के लोग हैं, चाहे वो गांव के हैं, माजा के हैं, मालवा के हैं, दोआबा के, चाहे शहर के हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस बार झाड़ू चलेगी। इस बार झाड़ू। लेकिन मैंने उनसे कल बात करा था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो उन्हीं के साथ बैठ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर पार्टी क्यों बना ली? तो बोले वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बना ली पार्टी। ये तो उनकी मर्जी है। देखो, डेमोक्रेसी में मैं कोई उनको ये नहीं, मैं तो गुड लक ही कहूंगा उनको। लेकिन मुझे इतना पता है, इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ तो एक चीज बता दो जी, बिल्कुल साफ साफ बता दो, इस बार आप आ रहे हो ना, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये पार्टी डिसाइड कर लेगी। लेकिन वैसे ही मेरा चेहरा बहुत सुंदर है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सब कुछ तो है, बस एक बार पार्टी चेहरा बता दे। तो चेहरा सुनना है कि इस बार गुरु गोविंद सिंह की बड़ी जल्दी आपको पार्टी फैसला करके दे देगी। उसी दिन ना जो गुरु गोविंद सिंह। देखो, सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी रहेगी 2022 के इलेक्शन में पंजाब में जो सीएम के चेहरे के साथ लड़ेगी। ना तो बीजेपी डिक्लेयर करेगी, ना कांग्रेस करेगी। आप करेंगे बस? आम आदमी पार्टी करेगी। और ये सुने जो बार अफवाह आ रही है कि कोई और भी चेहरा हो सकता है। अफवाह? तो आप ही का चेहरा रहेगा या कोई और भी चेहरा? अफवाहें हैं, पार्टी बैठेगी, डिसाइड करेगी, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी। हाँ जी। चाहे पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी दे दो दीवारों पर, वो भी निभा दूंगा। और चाहे इसको सिंहासन पे बैठने की मिलेगी, अगर मुझे इतना काबिल समझने। और एक आखिरी सवाल, लोग कहते हैं कि केजरीवाल साहब को वोट कैसे दें? वो तो अगर वहां पे बैठेंगे तो रिमोट से चलाएंगे सरकार, फिर कैसे होगा? नहीं, पंजाब से हम पार्टी चलाते हैं। हाँ। पंजाब में मैं 2 बार का सांसद हूँ। हाँ जी। पंजाब का मैं प्रधान हूँ। जी। फैसले पंजाब में होते हैं। तो हाँ, पार्टी क्योंकि नेशनल पार्टी है, कन्वीनर हमारे दिल्ली में रहते हैं, लेकिन पंजाब के फैसले। यानी इस बार ठंड खत्म होते होते मान साहब, भगवत मान सिंह साहब का भी मामला कुछ बढ़िया हो सकता है। लोग हैं जी, लोग बड़े हैं। लोकतंत्र में लोग ज्यादा बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। क्या बात है बाजी, थैंक यू सो मच बाजी, इन्होंने तो बता दिया। और अपना होए निकलो बाजी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद बाजी। क्या बात है बाजी, जिनके सबसे ज्यादा बिखरे बाल हैं वो सबसे व्यवस्थित बाल वालों के पास हैं। ये आपके बाल कैसे इतने एकदम सेट रहते हैं? एकदम कैसे रहते हैं? सेट रहे तो ही ठीक है। बाजी, एक बार इनका उत्तर प्रदेश में, कभी ये जयपुर में, कभी ये पंजाब में। बाजी इतना सब कैसे, क्या ट्रैवल कैसे होता है ये सब? जहाँ जहाँ पार्टी आदेश करती है जाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या अब चंडीगढ़ हो, हाँ। हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति जो लोगों का प्यार है वो आप में और उत्साह भरता है और जोश भरता है, और कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिलती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आप ना जी एक जोश भर देते हो। और वो जो आपके पास एक नारा लगता है, हर जगह लगता है, मैंने देखा है, जय श्री राम जय श्री राम। वो एकदम, हाँ वंदे मातरम भी भाई, तो वो जो जय श्री राम वो हर जगह कॉमन होता है, पंजाब में भी लग रहा है। देखिए, क्योंकि अखिलेश जी और मुलायम जी कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कि ये बीजेपी वाले नारा लगाते हैं, पर तारीख कब बताएंगे ये उन्होंने कहा था। मैं वापस अखिलेश जी को याद करवाना चाहता हूँ। हम कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और कहते नहीं थे, करके भी दिखाया है। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू भी कराया है, भव्य राम मंदिर बनाकर भी दिखाएंगे। और बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो मोदी जी ने 5 सालों में करके दिखाया है, वो अपने आप में किसी की भी कल्पना से परे है। जो 250 वर्षों तक कोई नहीं कर पाया, वो शिव जी के आशीर्वाद से मोदी जी कर। सुदर्शन व्यक्ति हैं, इसमें कोई जरूरत ही नहीं कहने की, है ना? सारे लोगों ने खोपड़ी हिला दी। हाँ जी, हाँ तो धीरे धीरे क्यों बोलते, सुदर्शन व्यक्ति है ना ये? हाँ जी, तो ये बोला सुदर्शन व्यक्ति हैं बाजी, और ये बातें भी बड़ी जबरदस्त लपेटते हैं, और जब ये मंच पे बोलते हैं ना तो बड़ी आग लगा देते हैं। और ये चुनाव में तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, याद है ना? सच्चाई में तो हुजूर आली, ये कहाँ से आता है सब कुछ? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश गया जी। अब मुलायम जी तो स्वयं रेसलर थे जी। मुझे लगता था दंगल करवाते होंगे जी, लेकिन अखिलेश जी के राज में दंगे होते रहे।
तो मैंने वहां पर पूछा वहां के लोगों से बागपत में जी, मैंने कहा भाई अखिलेश राज में दंगे होते थे, हमारे राज में दंगल हो रहे हैं, हम लोग कुश्तियां करवा रहे हैं, खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और वो लोग राजनीतिक कुश्ती में दंगों तक सीमित हो जाए। बाजी मुझे पंजाब में पूछना बहुत जरूरी है, कॉर्पोरेशन के चुनाव है और ये यहाँ भी तो कॉर्पोरेशन के चुनाव में तो तमाम सारी बातें हो रही, लेकिन असल में बताइए पंजाब में बीजेपी कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं। दिलों में है। मुझे मालूम मालूम था ये सवाल, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं बाजी, रणजी खेले हुए हैं, मुझे मालूम था कि थोड़ी सी शॉर्ट पिच मारेंगे तो ये झुकेंगे नहीं, ये हुक करेंगे, इन्होंने किया तो दिलों में है। दिलों में है क्योंकि मोदी जी ने सिखों की जो बहुत लंबे समय से डिमांड थी, 1984 के दंगों में जो कत्लेआम हुआ उसकी एसआईटी जांच बिठाई, न्याय दिलाने का काम किया। जो वर्षों तक कार्रवाई नहीं हुई वो हमारी सरकार के समय हुई। करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया और जिस तरह से 350वां प्रकाशोत्सव हो, गुरुपुर्ब हो गुरु गोविंद सिंह जी का, 500वां हो गुरु नानक देव जी का, या अब 400वां हो गुरु तेग बहादुर जी का, ये मोदी सरकार के समय इसको भव्यता के साथ मनाने का काम भी किया। तो वहीं किसानों को एमएसपी के दाम 47% से ज्यादा गेहूं और धान के दिए गए और खरीद भी पहले से ज्यादा की गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम किसान योजना के माध्यम से भी 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालने का काम और अब तक लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को देने का काम मोदी सरकार ने किया। और जब किसानों के हितों में 3 कृषि कानून लाए और लगा हमें कि हम लोग शायद उस तरह से पंजाब राज्य में नहीं समझा पाए, तो मोदी जी ने देश के सामने कहा कि शायद हम लोग बताने में असमर्थ हो गए, लेकिन ये किसानों के हित में थे। कुछ भी काम किया किसान के हित में, देश के हित में किया है, आगे भी करेंगे। और पंजाब तो एक ऐसा सूबा है, एक ऐसा राज्य है जहां पर हमें बहुत प्यार पहले भी मिला है और आगे भी मिलने वाला है। लास्ट सवाल की ये लोग कह रहे हैं कि एक नई पार्टी भी आ गई और इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है और आपसे उनकी बड़ी जबरदस्त जान पहचान है, जो पार्टी है नई वाली, तो कह रहे हैं पंजाब में इस बार उनका बड़ा जोर है, बड़ा र्यूमस है, बड़ी हल्ला है, बड़ा जोशो खरोश है। देखिए, जनता से ज्यादा कोई नहीं जानता और मीडिया उससे पहले आंकड़े देना शुरू करती कौन कितने जीतने वाला है। हम तो हाथ जोड़ने वालों में से जनता के सामने जाएंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और फिर पंजाब में भी सरकार बनाएंगे, उससे पहले चंडीगढ़ में कॉर्पोरेशन भी बनाएंगे। आखिरी वाह राजन जी, आपने भी मौके में लगा ही दिया चौका, गजब है। आपने बिल्कुल धनपुट पे खेला, ये सच्चाई पर है। हाँ सच्चाई पे लेना। माता की जय श्री राम। आखिरी मैडम, आखिरी सवाल पूछने दीजिए। बस लोगों ने कहा कि इस बार ऐसा ना हो जी, लोगों ने कहा कि इस बार वोट डाले जाएंगे, काउंटिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, लेकिन इस बार पंजाब के चुनाव में चुनाव के बाद का खेल है, खिचड़ी जैसी चीज। मकर संक्रांति आएगी, खिचड़ी तब खा लेंगे। चुनावों में सीधे पूर्ण बहुमत के साथ, जैसे 2014 में हम जीते थे, 2019 में जीते, कॉर्पोरेशन के चुनाव चंडीगढ़ में पूर्ण बहुमत के एक तरफा जीते थे, वैसे हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाएंगे और पंजाब में भी नया कीर्तिमान स्थापित करके सत्ता बनाएंगे। क्या बात है बाजी, हिमाचल में मुलाकात होगी। बाजी आ जाओ। बाजी क्या बात है, चौधरी साहब मौजूद हैं बाजी। और आज चौधरी साहब नमस्कार साहब, पहले तो नाम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, भैया जी कहीं की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिसका डर था वही हो गया। भैया जी क्या कहेंगे? भाई मुझे कहा था, मैं नहीं कह रहा था, मैं तो सब देख रहा था चुपचाप। मैंने कहा ना, जो जिसका डर था वो आज हो गया। पार्टी आपने बना दी आज। डर कहाँ हो, ये डर नहीं है। एमन कहाँ डर है, तू क्या कहता हुआ? हाँ तो वही तो लोग कह रहे थे कि डर है पार्टी जरूर। मैं आया के आगे जीता है। अच्छा जी, लोग कह रहे थे कि जरूर पार्टी बनाएंगे, आप जरूर पार्टी बनाएंगे और आप आ रहे हैं, काहे जल्दी में है। तो लोग कह रहे थे कि आप पार्टी बनाएंगे और आपने पार्टी बना दी। बना ली तो बना ली।
अरे कांग्रेस भी तो स्वतंत्रता सेनानी अरे आपको लड़ाएंगे चुनाव, आप चुप रहिए ना। रहना जी, और रहना। अच्छा हाँ रही है, अरे रही है। हाँ जी जी गुरनाम जी, तो मजबूरी थी पार्टी बनाने की मजबूरी थी। नहीं क्योंकि हाँ, ये जो रहा नहीं जा रहा था। हाँ, ये नहीं जो सरकारों का काम था जी, जो सरकारों का एटीट्यूड था जी, जो सरकारों ने हमारे साथ किया है 70 साल से 72 साल से जो किया है उसका रिजल्ट है ये। तो जो 70 साल से जो कर रहे थे वही तो बगल में आपके भी बैठ के संघर्ष जिंदाबाद 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 कर रहे थे, आपके साथ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कौन? अरे सभी थे आपके साथ। कौन? अरे कौन कौन नहीं, अब हमें क्या मालूम कौन कौन, सभी थे आपके साथ। नहीं वो कोई नहीं था। हाँ। जो राजनीतिक पार्टियां वो हमने किनारे रखी थी जी, इस आंदोलन से उनको किनारे रखा था, उनको इंटर नहीं करने दिया था। हाँ हाँ। और जो राजनीतिक पार्टी बनाई है जी, उसका मकसद है कि अब हमें अंग्रेज नहीं लूट रहे, अब हमें अंग्रेज नहीं लूट रहे। हाँ अब हमें चंबल घाटी के डाकू भी नहीं लूट रहे जी, अब हमें कौन लूट रहा है जी, जो हमारी हालत आजादी से पहले थी, उत्तम खेती थी, हाँ। अब उत्तम नहीं रही। अच्छा ये बताइए मुझे गुरनाम जी, आप भी अगर सिंहासन पर बैठ जाएंगे आप भी वही काम करेंगे जो ये कर रहे हैं लोग कह रहे हैं, तो क्या गारंटी क्या है आपके पास? जो एक दिन के मुख्यमंत्री ने हुआ था वो करके दिखाएंगे, उल्टा ना कर दिया इनको, फट्टे ना चक दिए तो बता देना। बाजी क्या बात है, संघर्ष पार्टी जिंदाबाद। बाजी ये तो बात हो रही थी, कह रहे थे कि साहब पार्टी नहीं बनाएंगे तो पार्टी बना दी, और आप ये कह रहे हैं कि हम भी अलग होंगे, बिल्कुल अलग। ऐसे ही लोगों ने दिल्ली में भी कहा था और उन्होंने सत्ता ली, आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने भी तो यही सब कहा था। बीजेपी का भी टीम रहा, बीजेपी का भी टीम। मैंने कब कहा था पार्टी नहीं बनाएंगे? आपने कहा था पार्टी बनाएंगे। तो ये कहा था मिशन यूपी नहीं मिशन पंजाब चलाएंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है, ये बता देंगी मैडम, बता देंगी, पूर्वांचल से हैं, कि आप सरकार बनाने के लिए आए हैं, वोट कटुआ नहीं है, वोट काटने नहीं आए हैं। बता दीजिए मैडम, वोट कटुआ का मतलब क्या होता है? नहीं तो ये वोट कटुआ नहीं हुआ, हम तो तोरे भाषा में बोले थे, आप लोग समझ जाएंगे। हम अरे सब समझ जाए, पूरा देश समझ रहा है, ये भी समझ जाएंगे। पूछा था हुआ ना, सब पूछा था, सब पूछा था। ठीक बा, ऐसा बा कि कांग्रेस सत्ता में आयल कैसे? स्वतंत्रता के लड़ाई लड़ल ना, आंदोलन से ना आयल, तब 70 साल। अभी 12 महीने का तो पब्लिक रिकॉर्ड हो दिल्ली घेरेबंदी का, और पीछे 29 साल का रिकॉर्ड लेके बैठल हुआ। तो हमारे हिसाब से पूछबा तो हम 30 नवंबर 2020 में यह किसान संयुक्त मोर्चा के मन से कहले रही कि किसान लड़ाई जीत गया, जबकि हताशा थी। हम आज कहते कि चडूनी ये इलेक्शन जीत गया। और 12 साल मुख्यमंत्री यही बनेगी पार्टी की, 12 साल जी। नहीं हमके कोई। हाँ तो फिर सुनिए, फिर मेरी बात सुनिए चौधरी साहब, एक बात बताएं, चुनाव आप लड़े भी हैं पहले भी? अरे रुकिए, चुनाव आप पहले भी लड़े हैं, अनुभव भी है, चुनाव हारे भी हैं, कोई बात नहीं, चुनाव में हारने और जीतने का खेल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पड़ोस का ध्यान रखिएगा अपना। पाकिस्तान का ना 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 ना, जिनके बगल में खड़े रहते हैं उनका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है, उम्र में छोटा हूँ, एक बात करके चला जाता हूँ, चमचों ने गिराई थी वो सरकार पुरानी, और चमचे ही फिरा देंगे इस सरकार पे पानी। तो लिहाजा ध्यान रखिएगा आस पास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शाबाश आप भैया जी।